पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। मोदी विरोध में कांग्रेस ने कर दी भारी गलती। जिस फैसले का हर सनातनी कर रहा तारीफ, अब उसी फैसले का विरोध कर बुरी फंसी कांग्रेस पर लगने लगा हिंदू विरोधी होने का ठप्पा। दिग्गज कांग्रेसी आचार्य प्रमोद भी बुरी तरह से भड़के, अपनी ही पार्टी के नेताओं की जमकर लगाई क्लास। देश जब आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हो गई थी और ये वक्त था 3 मई साल 1923, यानी इस पुरातन प्रेस की स्थापना को पूरे 100 साल हो गए। और इन 100 सालों में गीता प्रेस ने सनातन धर्म और संस्कृति को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि स्थापना के दिन से ही गीता प्रेस में रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता जैसी करोड़ों धार्मिक किताबों की छपाई हो रही है और इन धार्मिक ग्रंथों को बेहद सस्ते दामों में बेचा जाता है, जिससे बड़ी ही आसानी से सनातन धर्म और संस्कृति का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस को अब सनातन धर्म की प्रचारक गीता प्रेस से भी नफरत होने लगी है। तभी तो जयराम रमेश जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता ने गीता प्रेस को मिले सम्मान पर भी जहर उगल दिया, जिस पर अब ऐसा सियासी घमासान मचा कि कांग्रेस में ही फूट पड़ गई। दरअसल सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकें छापने वाली गीता प्रेस को इसी साल 3 मई को 100 साल पूरे हुए हैं और इस ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है। बस इसी बात से हर बात पर मोदी का विरोध करने वाली कांग्रेस इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता गीता प्रेस को ये सम्मान दिए जाने का जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने तो गीता प्रेस को सम्मान दिए जाने को एक मजाक बताते हुए लिखा, साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया गया है, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने इस संगठन पर वर्ष 2015 में एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है। इसमें महात्मा गांधी के साथ इसके संबंधों के बारे में पता चलता है, साथ ही राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर संस्था के साथ चल रहे उनके टकराव की भी जानकारी मिलती है। ये फैसला वास्तव में एक मजाक है। ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है, जबकि दिग्गज कांग्रेसी नेता PL पुनिया ने भी कुछ इसी तरह का बयान देते हुए कहा, ये महात्मा गांधी का अपमान और गोडसे का सम्मान है। इस तरह का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता एक कांग्रेसी होने के बावजूद PM मोदी के फैसले का विरोध करने के बजाय डंके की चोट पर इसका समर्थन कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को इस फैसले पर सवाल उठाने के लिए जमकर लताड़ लगा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक ट्वीट में गीता प्रेस को मिले सम्मान का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को लताड़ते हुए कहा, गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के धर्म विरोधी बयान नहीं देने चाहिए, जिसके नुकसान की भरपाई करने में सदियां गुजर जाएं। तो वहीं एक बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए और जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस के कुछ नेता वही कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। देखिए, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए। जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई, लगभग 100 साल पहले। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। ये ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए।
और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की बयानबाजी से सहमत नहीं हो सकता है। गीता प्रेस की स्थापना उस वक्त हुई जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को कम से कम सनातन धर्म पर पुस्तकें छापने वाली गीता प्रेस का विरोध नहीं करना चाहिए था। गीता प्रेस का विरोध करने का मतलब है इससे जनता में सीधा संदेश जाएगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर कांग्रेस खुद के दामन पर लगे हिंदू विरोधी दाग को शायद ही कभी धो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पर बीजेपी पहले से ही राम मंदिर विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। और अब तो कांग्रेस के ही नेताओं ने गीता प्रेस का विरोध कर बीजेपी को एक और बड़ा मौका दे दिया। वैसे आपको बता दें, जिस गीता प्रेस को सम्मान दिए जाने का कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं उसे गांधी शांति पुरस्कार के साथ ही 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी। लेकिन गीता प्रेस ने पुरस्कार तो स्वीकार कर लिया मगर 1 करोड़ रुपए की राशि लेने से इनकार कर दिया। ऐसी गीता प्रेस पर राजनीति कर रही कांग्रेस ने क्या भारी भूल कर दी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गोरखपुर जिले से आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस विरोधी कांग्रेस को एक्सीडेंटल हिंदू बताकर किस तरह से लताड़ा है, आइए आपको सुनाते हैं। सबको बुला करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और उसका नमूना है कल एक और कार्य हुआ। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना यह अपने आप में जहां गौरव की बात है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता है, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है। और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें अपने गौरवशाली विरासत पर सदैव गर्व करना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कल का कार्यक्रम जो कल संपन्न हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जोड़ी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। ये विरासत की उसी परंपरा का सम्मान है और आज उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर थारू संग्रहालय का उद्घाटन भी इसी गौरवशाली परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अवसर है। इस अवसर पर एक बार फिर से सभी जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को मैं बधाई देता हूं। बलरामपुर वासियों को इस नए
उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।